नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। देवरिया सदर सीट पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बैठक सुनील समाजसेवी के बालकमा स्थित आवास पर हुई, जहां समाजसेवी सुनील राव ने बताया कि देवरिया सदर सीट से सपा से उपचुनाव लड़े ब्रह्माशंकर त्रिपाठी के उपचुनाव में आगे की रणनीति बनाने हेतु समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सरकार में राज्य मंत्री रहे राधेश्याम सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। आपको बता दें कि देवरिया में विधायक रहे जन्मेजय सिंह के मृत्यु के उपरांत खाली हुए सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने ब्रह्माशंकर त्रिपाठी के रूप में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जिसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी सुनील राव ने अपने गांव बालकुआ में सपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिले व प्रदेश स्तर के नेता उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए राधेश्याम सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और हमारी पार्टी 7 ही सीट जीत रही है। देवरिया से हमारे संवाददाता मुकेश राम ने राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुद्दों पर बात की। आइए सुनते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता राधेश्याम सिंह ने क्या कहा। नेताजी, जैसे इस समय वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पे उपचुनाव चल रहा है, इस पे आपकी पार्टी किस तरीके से और किन मुद्दों पे मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारी है? उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी 7 सीट जीतेगी। समाजवादी पार्टी जो कहती है उसे करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती नहीं है। उसके कथनी और करनी में अंतर है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जिस मुद्दे पर मोदी जी ने वोट मांगा था, चाहे किसान का सवाल हो, चाहे नौजवान का सवाल हो, चाहे बेरोजगार का सवाल हो, हर मुद्दे पर विफल रहे। हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं, हम लोग सर्वाधिक लोग हम लोग खेती पर निर्भर करते हैं। हमें गन्ने की कीमत चाहिए, हमें बंद चीनी मिल चलाने के लिए चलाने वाली सरकार चाहिए, हमें धान की कीमत चाहिए, गेहूं की कीमत चाहिए। मोदी जी ने कहा था हमारे वहाँ पड़रौना में 2014 में, हम भी समाजवादी पार्टी से उस समय उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम 100 दिन के अंदर पड़रौना की चीनी मिल चला देंगे। 6 साल हो गया, मोदी जी ने पड़रौना की चीनी मिल नहीं चलाई। आज देवरिया जिले में उपचुनाव है। देवरिया जिले में जो भी चीनी मिलें हैं वो बंद हैं। आज़ादी के पहले की बनी चीनी मिल प्रतापपुर, वो किसी तरह अपनी सांसें खींच रही हैं। लेकिन आज़ादी के बाद चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, किसी ने भी पूर्वांचल के किसानों पर ध्यान नहीं दिया। चाहे हमारे रामकोला खेतान की मिल हो, चाहे लक्ष्मीगंज चीनी मिल हो, चाहे आपका बैतालपुर हो, देवरिया हो, भटनी हो, ये सब देश की आज़ादी के पहले 1932 में, 1930 में, 1928 में इन चीनी मिलों का निर्माण अंग्रेजों ने किया था। ये देख करके कि इस इलाके के लोग गन्ना बोएंगे, गन्ने की खेती से अपने परिवार की परवरिश करेंगे, बच्चों की पढ़ाई करेंगे, परिवार की दवाई करेंगे, किसानों की सभी आवश्यकता की पूर्ति गन्ने की खेती से होती थी। और गन्ने की खेती को हम लोग उस समय नकदी फसल के रूप में मानते थे। पहली बार जब 1996 में भाजपा की सरकार बनी और माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पूर्वांचल की 21 चीनी मिलों को पूरे प्रदेश में एक साथ बेचने का काम किया, जिसमें आपके देवरिया की बैतालपुर चीनी मिल है, भटनी चीनी मिल है, देवरिया चीनी मिल है, रामकोला खेतान है, लक्ष्मीगंज है। इन मिलों को भाजपा ने बेचा, बंद किया और बसपा की सरकार बनी तो मैडम मायावती जी ने उसको बेच दिया। तो भाजपा बंद करती है, अब बसपा बेचती है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो एशिया की बड़ी चीनी मिल हाटा के ढाणा में उस समय 400 करोड़ की लागत से माननीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उसका शिलान्यास किया। आज
वो ढाणा की चीनी मिल नहीं होती तो देवरिया और कुशीनगर का वह गन्ना किसान जो गन्ने पर अपनी पूरी परवरिश निर्भर करता है, उन्हें गन्ना बोना छोड़ देना पड़ता। अब आइए, धान पर सरकार तय करती है कि हम 1886 रुपया देंगे, लेकिन किसान मजबूर है धान माफियाओं के हाथ में अपना इस समय धान 1000 रुपया 1100 रुपया कुंटल बेच रहा है। हमारे किसान की कीमत नहीं है। गजब की ये सरकार है बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी है और प्रदेश में भी है। ये लोग कहते हैं किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हम जब आलू बोते हैं अपने खेत में तो हम आलू का बीज 45-50 रुपया कुंटल खरीदते हैं, और वही जब आलू हम अपने खेत में बो के बेचते हैं तो 250-300 रुपया कुंटल हम बेचते हैं, 500 रुपया कुंटल बेचते हैं। ये लोग महंगाई को भी नहीं रोक सके। ये सरकार महंगाई रोकने के नाम पर, भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर, अपराध रोकने के नाम पर सत्ता में आई थी। आज सैकड़ों हत्याएं, बलात्कार रोज हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कानून का राज समाप्त हो गया। बिहार में मुख्यमंत्री की मीटिंग जनता रोक करके विरोध कर रही है। अब जनता जाग चुकी है, जनता काम चाहती है। ये 2000 रुपया जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि से देते हैं तो सालीना 6000 रुपया हुआ। हम लोग भी 6000 रुपया सालीना दे रहे थे, 500 रुपया समाजवादी पेंशन, जिसको विशेषज्ञों ने कहा ये विश्व की अनोखी योजना है, समाजवादी पेंशन योजना, जो एक एक गांव में 100, 200, 300 परिवार को मिलता था। उसको इस सरकार ने बंद करके सिर्फ नाम बदला। जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई दिया, बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई दिया। हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर पास बेटी और बेटियों के हाथों में लैपटॉप, कंप्यूटर दिया, ताकि हमारा गांव का बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, कंप्यूटर चलाएगा तो आगे बढ़ेगा। गांधी जी ने कहा था इस बात को कि गर्चे देश बनाना है तो पहले गांव बनाना होगा। गांव की उन्नति के बगैर हम देश की उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मोदी जी जो भी बातें बोलते हैं वो किसान और जनता के हित में नहीं बोलते हैं, वो उद्योगपतियों के हित में बोलते हैं। उन्होंने कहा था अपने भाषण में, हमको याद है, कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं गरीबी मिटा के रहूंगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी जी देश भी बेच रहे हैं। रेलवे जैसे विभाग को, जिस विभाग को सबसे अच्छी नौकरी मानी जाती थी, उसको प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। लाल किले को उन्होंने दे दिया, जो हमारे देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, उसको भी जयपुरिया वाले को दे दिया। जब इस देश को टाटा, बिरला और अंबानी, अडानी जैसे लोग चलाएंगे तो गरीब की बात कौन सुनेगा। इसलिए ये उपचुनाव जो हो रहा है, ये विकास बनाम झूठ बोलने वाले लोगों के बीच में है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और हम समाजवादी लोग 5 साल में जो काम किया है, अब लखनऊ चलिए और शहीद पथ पर खड़े हो जाइए। माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोलता है। आप दाहिने देखेंगे तो डायल 100 बना हुआ है, उसके बगल में देखेंगे तो देश का सबसे बढ़िया पुलिस ऑफिस मुख्यालय लखनऊ में बना, सबसे अच्छा हमारा स्टेडियम बना, कैंसर हॉस्पिटल बना, वेदांता दिल्ली के तर्ज पर माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में लाने का काम किया। 302 किलोमीटर की सड़क जो आगरा से लखनऊ तक बनी है, 22 महीने में बनी, वैसी सड़क विश्व में कहीं नहीं बनी है। मोदी जी ऐसी सड़क गुजरात में दिखा दें, जिस लोकसभा से सांसद हुए हैं उस लोकसभा में दिखा दें, तो समाजवादी पार्टी का मुकाबला ही करेंगे। गोरखपुर में जहाँ तक अभी हम जिस विभाग के मंत्री थे, मेडिकल एजुकेशन के, बहुत कम दिन के लिए हम मंत्री बने, 1.5 साल के लिए, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में मस्तिष्क ज्वर की बीमारी से बच्चे जो जिनकी मौत हो जाती थी, जब 2003-4 में नेताजी मुख्यमंत्री थे
तो मैंने उनसे कह के आदेश करवाया था कि देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर के सर्वाधिक बच्चे जो गरीब हैं उनको मस्तिष्क ज्वर से बीमारी होती है, कुछ अपंग हो जाते हैं, कुछ दम तोड़ देते हैं। नेताजी ने 25,000 रुपया उनको दिया जिसकी अगर मस्तिष्क ज्वर से बीमारी हो जाए उसकी मौत पर, और 50,000 रुपया उसको जो अपंग हो जाएगा, इसको दिया जा रहा था। 2007 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो इस व्यवस्था को उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैंने इस बात को विधानसभा में भी कहा था कि जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीठ पर आई। जिसके बच्चे नहीं वो दूसरे के बच्चे के दर्द को नहीं जान सकता है। उसके बाद जब 2012 में सरकार बनी है, ये विभाग मुझे मिला 2015 में, तो मैं इस बात को अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से कहा और मैंने आदेश करवाया कि 1 लाख रुपया उसे दिया जाएगा जो मस्तिष्क ज्वर की बीमारी से अपंग होगा, और जिस बच्चे की मौत होगी उसके संवेदना के लिए 50,000 रुपया दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। जब तक समाजवादी सरकार थी तब तक बच्चों को ये सुविधा दी जा रही थी। 500 बेड के बच्चों का अस्पताल बना जिसको कोविड-19 के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने गठन किया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चाहे MRI हो, चाहे CT स्कैन हो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे मरीजों के लिए लिफ्ट बनवाने का सवाल हो, चाहे महिला छात्रावास हो, ये सब हमने अपने कार्यकाल में बनवाया है। मेरा ये सीधे सीधे कहना है कि 1.5 साल में मैंने अपने कलम से एक मामूली राज्य मंत्री रहते हुए मैंने 450 करोड़ रुपए का काम मैंने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में करवाया है। अगर बीजेपी के लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि सरकार ऊपर भी आपकी है और नीचे भी आपकी है। जो ये प्रधानमंत्री जी जो सम्मान राशि देते हैं वो भारत सरकार दे रही है, लेकिन हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी। हम भी 6,000 रुपया सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे थे। गन्ने पर आ जाइए तो 2017 में जब जनता ने समाजवादी सरकार को हटा दिया तो 17 से 2020 तक 3 साल के अंदर 1 रुपया भी गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई। महंगाई चरम सीमा पर है। खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, खाद में एक बोरे में 5-5 किलो की कटौती की गई। आखिर में ये लोग न किसान की बात करेंगे, न 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर जो घोषणा किए थे उन नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, और नहीं तो नौजवान नौकरी मांगता है तो ये लोग लाठियों से पीट करके नौजवानों को बंद करते हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि चाहे जिसकी भी सरकार हो, जब सरकारें तानाशाह हो जाएं और नौकरशाह निरंकुश हो जाएं तो एक जन आंदोलन होता है। जिस तरह जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह को देश से हटाने का काम किया। अब जनता इंकलाब चाहती है। कोरोना के नाम पर जनता को ये लोग भयभीत करते हैं। आज 50-50 हज़ार की भीड़ हो रही है बिहार में, वहाँ कोई कोरोना की बीमारी नहीं है, लेकिन जनता को अपने हक के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और जो लोग नहीं लड़ेंगे वो अपना अधिकार नहीं पाएंगे। हम अपने खेत में धान पैदा करके पुआल जलाते हैं तो 2500 रुपये जुर्माना और मुकदमा दोनों झेल रहे हैं। हम गन्ने की छिलाई का पत्ती जलाते हैं तो हम मुकदमा झेल रहे हैं और 2500 रुपये हम दे रहे हैं। 2000 रुपये सम्मान राशि दे रहे हो और 2500 रुपये दूसरे तरफ से वसूल ले रहे हो। मेरा ये कहना है कि इस समय पूर्वांचल में 40% गन्ना सूख गया है, धान की फसल बर्बाद हो गई है। सरकार को चाहिए कि इसका मूल्यांकन करावें और किसानों को भी उसका मुआवजा दें। इसलिए हम समाजवादी लोग कथनी करनी में कोई अंतर नहीं रखता है। हमारे नेताजी ने जो जो कहा उसको किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जो भी वादा किया वो सब करके दिखा दिया। हम लोगों ने भी कहा है कि हमारी सरकार 22 में बनेगी तो जो हम 500 रुपया समाजवादी पेंशन देते थे तो हम अब 3,000 रुपया समाजवादी पेंशन देंगे, यानी 36,000 रुपया सालीना हम देंगे। ये 6,000 रुपया सालीना हम भी दे रहे थे और 6,000 सालीना ये भी दे रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने तर्कों को झूठ बोल करके जनता में भ्रम पैदा करते हैं।
जाति और धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं। बिहार से सब बड़े बड़े नेता खदेड़े जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ज्ञात हो रहा है। तब आज मोदी जी ने कहा कि अब हम पाकिस्तान और चीन से लड़ाई के लिए तैयार हैं। बात है मोदी जी, ये हिंदुस्तान कभी रूस, अमेरिका और जापान से लड़ाई लड़ने की, चीन से लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखता था। छोटे से राज्य पाकिस्तान से अगर हिंदुस्तान लड़ना चाहता है तो ये हिंदुस्तान की कमजोरी है। पाकिस्तान 1 घंटा भी हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे, साल उड़ाएंगे, सम्मानित करेंगे। बता दीजिए आपके माध्यम से कि देश की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, किसी के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आमंत्रित भी किए और बिना बुलाए 2 बार पाकिस्तान भी गए, सेवई भी खाए, साल भी ओढ़े, साल भी उड़ाए। लेकिन जब पाकिस्तान से आप दोस्ती करते हैं तो पाकिस्तान हमारे देश के जवानों को सीमा पर आतंकवादियों से शहीद कराता है। जब आप चीन से दोस्ती करते हैं तो चीन जमीन कब्जा करता है। नेपाल जैसा राज्य हिंदुस्तान पर नज़र दिखाने लगा। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और चीन से कभी भारत की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। और आज चीन ने एक छोटा सा ये वैश्विक महामारी छोड़ा, पूरा देश तबाह हो गया। इसलिए हम लोग देश को बनाने के लिए गांव बनाने की राजनीति करते हैं। जो गांधी जी ने कहा था कि जब तक गरीब को छत नहीं मिलेगा, ये लोग आवास के लिए भाषण करते हैं। किसी गांव के ग्राम प्रधान से पूछिए कि आवास बन रहा है। आवास नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को देते हैं। पूरा आवास काट करके गांव के किसी भी गरीब का आवास नहीं बन रहा है। हमारी सरकार थी तो हम लोही आवास बनवाते थे, हम 3.5 लाख रुपए देते थे और सीधे पात्रता के खाते में जाता था। इसलिए हम समाजवादी लोग अपने विकास के मुद्दे पर, सरकार के काम के मुद्दे पर, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। और मुझे उम्मीद है, जो जनता का रुझान है कि हम लोग उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 7 सीट जीतेंगे और 22 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो जब जब सरकारें बनती हैं तो हम लोग किसान हित में काम किया करते हैं और किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए हम लोगों ने काम किया है। आगे भी अगर उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की आवाम ने हमें मौका दिया 22 में, तो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर हम ले जाएंगे। 5 साल नहीं, 25 साल पीछे बीजेपी ने कर दिया उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर। कोई नई परियोजना बता दिए पूर्वांचल में इन लोगों ने बनाया हो। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का और टेक्निकल एक ही विश्वविद्यालय यूपी में था, लुड़की में। जब उत्तरांचल हमसे अलग हुआ तो हमसे टेक्निकल विश्वविद्यालय भी छीन लिया गया। यूपी में कोई टेक्निकल विश्वविद्यालय नहीं था। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुँचे कि गोरखपुर में बहुत बड़े बड़े नेता को अवसर मिला मुख्यमंत्री बनने के लिए। पूर्वांचल में तमाम लोगों को मौका मिला प्रधानमंत्री भी बनने के लिए। लेकिन पूर्वांचल में टेक्निकल विश्वविद्यालय किसने दिया? 500 करोड़ रुपया दे करके माननीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, 500 करोड़ रुपया दे करके। कोई इस काम का मुकाबला करे। एम्स के लिए हम लोगों ने गोरखपुर की सबसे महंगी ज़मीन का प्रस्ताव मैंने किया और उसकी संस्तुति माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री के रूप में किया। आज देख लिया जाए तो 5000 करोड़ से ऊपर उस जमीन की कीमत है, लेकिन उस पर एम्स बन के भी नहीं तैयार हुआ। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जनता को अब जागरूक होने की ज़रूरत है। कोरोना महामारी का
धमक दिखा करके जनता की आवाज़ को ये सरकार रोकना चाहती है। लेकिन हम समाजवादी लोग, हम लोग सोशलिस्ट हैं, हम लोग गेदा बाबू को मानते हैं, डॉक्टर लोहिया जी को मानते हैं, हम लोग श्री मुलायम सिंह यादव जी को मानते हैं, हम लोग श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आंदोलन में विश्वास करते हैं। सरकार में रहते हैं तो हम लोग जनता का काम करते हैं, और जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो जनता हित में संघर्ष करते हैं। और किसी भी दल का इतिहास संघर्षों का नहीं है। बीजेपी का एक नेता बता दे जो देश की आज़ादी की लड़ाई में लाठी खाया हो, 75 में इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी में लाठी खा करके जेल गया हो। वो काम सोशलिस्ट और समाजवादी लोग करते हैं, जो आंदोलन को, संघर्ष को आगे करके राजनीति करते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोग उपचुनाव में हैं, और देवरिया ही नहीं, यूपी के 7 उपचुनाव जो सीट हो रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर, समाजवादी पार्टी के काम के नाम पर, विश्वास के नाम पर, पढ़ा लिखा नौजवान, शिक्षा मित्रों को निकाल दिया गया। शिक्षा मित्रों को इस सरकार ने निकाला और कुछ को रखा तो 10,000 रुपया कर दिया मानदेय। हम लोग मानदेय 40,000 दे रहे थे, ये 10,000 दे रहे हैं। हमारी सरकार बनी तो सभी शिक्षा मित्र समायोजित शिक्षक हो जाएंगे। इस बात की घोषणा भी हमारे नेता ने किया है। इसलिए हम लोग नौजवानों के लिए नौकरी में भी वरीयता दिए थे। पुलिस में रिटन भी होता था, इंटरव्यू भी होता था, फिजिकल भी होता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो दौड़ में हाई स्कूल इंटर पास रहेगा, दौड़ में आगे निकल जाएगा, उसे सिपाही में भर्ती कर दिया जाएगा। उस सबको इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। गोरखपुर में ऑक्सीजन से बच्चे मरे, किसी बच्चे के परिवार को ये लोग कोई सहायता दिए तो बता दीजिए। हम लोग सरकार में नहीं है, तब भी हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने 2-2 लाख रुपया उन बच्चों को दिया जो लोग ऑक्सीजन के अभाव में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिए। इसलिए विकास बनाम जाति और धर्म के बीच में हम समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। हम लोग विकास हम लोगों का मुद्दा है, जनता की सेवा हम लोगों का मुद्दा है। देवरिया जिले में सभी चीनी मिलें बंद हैं। जनता ने अवसर दिया, 22 में सरकार बनेगी तो देवरिया जिले में नई एक चीनी मिल लगेगी, ताकि यहाँ के किसानों का, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के लोगों का विकास हो। जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है वहाँ गौरी बाजार की चीनी मिल, अब मैं भी उस आंदोलन में गया था। मजदूरों का वेतन नहीं मिला, किसानों के गन्ने का दाम नहीं मिला। सरकार ने मिल को बेच दिया उद्योगपति के हाथ में कि वो ज़मीन बेचेगा, उसका लोहा बेचेगा, उसका कबाड़ बेचेगा, उस पर प्लाटिंग कराएगा, उस पर घर बनवाएगा। एक ऐसी सरकार जो उद्योग को ख़त्म करके और उद्योगपतियों के हाथ में उस ज़मीन को दे करके प्लाटिंग करवा करके आवास बनाना चाहता है, उस सरकार के खिलाफ हम समाजवादी लोग लड़ते हैं कि हम लोग उस ज़मीन पर चीनी मिल लगाएंगे, हम चीनी मिल चलाएंगे। बैतालपुर हो, देवरिया हो, भटनी हो, अवसर मिलेगा तो हम लोग ढाढ़ा की तरह, हाटा की तरह हम लोग एक बड़ी चीनी मिल लगाने का प्रयास करेंगे देवरिया में। आज केंद्र में, प्रदेश में, दोनों जगह इन लोगों की सरकार है। हम चुनौती देना चाहते हैं इन लोगों को कि ये लोग देवरिया में कोई बड़ा काम करके दिखा दें। आज 2 इंजन की सरकार है, ऊपर और नीचे। हम लोग राज्य योजना के धन से जो भी लोगों का करते थे, 325 रुपये गन्ना मूल्य हम लोगों ने दिया। उस समय समर्थन मूल्य भारत सरकार ने 220 रुपये दिया था। इस समय समर्थन मूल्य भारत सरकार ने 285 रुपया कर दिया। ऐसी स्थिति में गन्ने की कीमत हर तरफ से 450 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 सीजन हो गया, 4था सीजन है। ये चुनाव के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे, गोरखपुर कमिश्नरी को घेरेंगे। गन्ना मूल्य के सवाल पर 1000 करोड़ गन्ना मूल्य उत्तर प्रदेश में बकाया है पिछले साल का, और पूर्वांचल की बंद चीनी मिलों को चलाने के लिए, और गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के बढ़ोतरी को लेकर के हम नवंबर के पहले सप्ताह में गोरखपुर कमिश्नरी को घेरेंगे।
किसानों से अपील करते हैं, चाहे वो किसी भी दल का किसान हो, जो इस धरती के सीने को चीर करके अन्न पैदा करता है और पूरी दुनिया के लोगों को का पेट भरने का काम करता है। आज सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो किसान है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जिस देश का किसान हो और जिस देश का जवान दोनों दुखी होगा, वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। आज हमारा जवान भी दुखी है और मेरा किसान भी दुखी है। इसलिए इस सरकार को, जनता को खारिज करना चाहिए। ये नौटंकी करने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। ये भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाई। थाने से लेकर के और जिले तक चले जाइए, बिना पैसा लिए कोई काम होने वाला नहीं है। सिपाही से लेकर दरोगा तक, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक, कलेक्टर से लेकर के मुख्यमंत्री के सचिव तक, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। इसलिए सरकारें जब तानाशाह हो जाएं और नौकरशाह निरंकुश हो जाएं, तो आंदोलन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम समाजवादी लोग सोशलिस्ट हैं, हम लोग लड़ाई संघर्ष पर विश्वास करते हैं। इंदिरा गांधी से तानाशाह नेता कोई देश में नहीं हुआ। जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दिया। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को देश से हम समाजवादी लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सुनील राव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के संबंध में क्या कहा। और मंत्री जी राजश्याम भैया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमने एक बार बोला कि हमारे वहाँ एक आवाज़ पे भोजन हो जाए, इन्होंने स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ चल के आए तमाम पदाधिकारीगण, कोई मौसी हैं और रणजीत भैया भी हैं, मोहन बाबू, राजन बाबा, टिप्पू भाई और अपने मारकंडे भाई, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, प्रधान जी हैं। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे एक बार फ़ोन करने पे हमारे फ़ोन को इतना आदर और सम्मान दिया। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग हमें एक छोटा भाई समझ के हमेशा इसी तरह आदर और सम्मान देते रहें, ताकि मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के आगे चल सकूँ। मैं बहुत